ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। इसलिए यदि कोई ब्लैक होल से बचना चाहता है तो उसे प्रकाश की गति से तेज यात्रा करनी पड़ेगी। हालांकि हो सकता है ये गति भी काफी ना हो। सैद्धांतिक रूप से ब्लैक होल की एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं और एक अत्यंत सघन केंद्र जिसे सिंगुलैरिटी या विलक्षणता कहा जाता है। वैज्ञानिक इसकी उपस्थिति का अनुमान इसके आसपास घूम रही वस्तुओं के व्यवहार को देखकर लगाते हैं जो इसमें गिरती हैं। ब्लैक होल के द्रव्यमान के आधार पर इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। हालांकि इनमें लघु या मिनिएचर ब्लैक होल जो एक परमाणु कण के आकार में माउंट एवरेस्ट जितने द्रव्यमान वाला होता है पूरी तरह सैद्धांतिक है। ब्लैक होल के अन्य प्रकार हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल। इनका द्रव्यमान लगभग 10 लाख से लेकर अरबों सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर हो सकता है। अध्ययनों के अनुसार इस तरह के ब्लैक होल ज्यादातर आकाश गंगाओं के केंद्र में मौजूद हैं। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के माध्यम से वैज्ञानिकों ने इसी प्रकार के ब्लैक होल को देखा था। हालांकि इसकी जानकारी नहीं है कि ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं, पर अनुमान है कि इनके बनने में आकाश गंगाओं का हाथ हो सकता है। अंतर मध्यस्थ ब्लैक होल, इनका द्रव्यमान लगभग 100 से 1000 सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर होता है। माना जाता है कि ये तारे या ब्लैक होल के टकराने से बनते हैं। तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल जो सबसे आम हैं। नासा के अनुसार इन ब्लैक होल्स का द्रव्यमान 3 से 10 सूर्यों के द्रव्यमान के बीच होता है और ये तब बनते हैं जब हमारे सूर्य से 10 से 20 गुना अधिक भारी कोई तारा अपने अंत पर पहुंचता है। When the fuel of a star is entirely or mostly burned, then the core of the star collapses. जब किसी तारे का ईंधन पूरी तरह या ज्यादातर जल जाता है तो तारे का कोर अपने वजन के चलते ढह जाता है और सुपरनोवा कहलाने वाले एक विस्फोट से बाकी तारा खत्म हो जाता है। कोर के द्रव्यमान या कोर के अंदर कितना पदार्थ है इस पर निर्भर करते हुए या तो एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। How much material is inside the core? So if there is more material, nothing can stop it. यदि अधिक पदार्थ है तो ये एक ब्लैक होल बन जाता है। तथाकथित विलक्षणता बन जाती है। अंतरिक्ष समय इसके चारों ओर लिपट जाता है और ये अदृश्य हो जाता है। न्यूट्रॉन तारे के मामले में कोर द्रव्यमान इतना अधिक नहीं होता, इसीलिए ये अधपतन कहे जाने वाले दबाव के चलते रुक जाता है। ये तब भी बहुत घनत्व वाला रहता है। उदाहरण के लिए न्यूट्रॉन तारे के पदार्थ का एक कप संभवतः माउंट एवरेस्ट के वजन से ज्यादा हो जाए। It is still extremely dense. For example, a cup of neutron star matter would outweigh possibly the Mount Everest. तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल सुपरमैसिव ब्लैक होल की तुलना में ये ब्लैक होल अपने आसपास के स्पेस टाइम को ज्यादा शक्तिशाली ढंग से मोड़ते हैं। इसलिए ब्रह्मांड के कुछ चरम पहलुओं की जांच करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। लेकिन पहले हमें इनकी पहचान करनी होगी जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों से की जा सकती है, पर ये बहुत क्षणिक होती हैं। इन ब्लैक होल की पहचान तब भी की जा सकती है जब वो साथ के तारे से सामग्री ग्रहण करते हैं और सक्षम टेलीस्कोप द्वारा देखते वक्त एक्सरेज में चमकते हैं। पर एक न्यूट्रॉन स्टार भी जो ब्लैक होल के विपरीत कठोर सतह वाला होता है, लेकिन द्रव्यमान और आकार में तारकीय द्रव्यमान यानी स्टेलर मास ब्लैक होल से मिलता जुलता है। इसी तरह साथी तारे से पदार्थ को एकत्रित करते समय एक्सरेज में चमक सकता है। इसलिए न्यूट्रॉन तारों और इन ब्लैक होल के बीच भेद करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सेवा मुक्त खगोल विज्ञान उपग्रह रॉसी एक्सरे टाइमिंग एक्सप्लोरर द्वारा जमा किए गए एक्सरे डेटा का अध्ययन किया। वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन के बिखरने के कारण प्रकाश के स्पेक्ट्रम में परिवर्तन का अध्ययन करके ये पता लगाया कि एक ठोस सतह की कमी का देखे गए एक्सरे उत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है। We studied a number of sources, number of such X-ray sources
which could be either neutron stars or black holes. And we had a very good idea. हमने बहुत सारे एक्सरे सोर्सेज का अध्ययन किया जो या तो न्यूट्रॉन स्टार हो सकते थे या फिर ब्लैक होल। हमें यह अनुमान था कि कौन से ब्लैक होल कैंडिडेट हैं और कौन से न्यूट्रॉन स्टार हो सकते हैं। फिर हमने इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के तापमान के साथ कुछ और मापदंडों का अध्ययन किया जिनसे हम पूरी तरह से इन दोनों में भेद कर पाए। और ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि ब्लैक होल में ठोस सतह नहीं होती और इस विशेषता का एक्सरे पर जो प्रभाव पड़ता है वो हम सैटेलाइट से लिए हुए डेटा में देख पाए। And this lack of hard surface, therefore, we could easily identify from the measured X-rays which are observed with one particular satellite in our work. वैज्ञानिकों के अनुसार उनके अध्ययन ने तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की सबसे बेहतर पहचान की तरफ इशारा किया है और उनका ये अध्ययन रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मंथली नोटिस में प्रकाशित हो चुका है।